सब सखी बोली दे दो, बोले मुंह पे ना है। बोले लाला हमें सब पता तुमने चुराई है मुंदरी। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना है, फिर क्यों पीछे पड़ रही हो, ये इल्जाम मुंह पे मत लगाए करो। हम अच्छे घर थे, हमें नंद बाबा यशोदा मैया के लाला हैं, चोर चोर कह करके तुमने बदनाम कर दियो है। वास्तव में तो हमारा चित्त चुरायो तुम्हारी श्री जी ने, हम उन्हें चोर नहीं कह दें तो। ललिता विशाखा बोली बातन ने मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ कहाँ है मुंदरी हमारी श्री जी की। बोले मुंह पे है ही ना है। बोले अच्छा लाला तू हमारी कहीं एक काम कर दे। ठाकुर जी बोले कहा, ये जो तुमने फेंटा बांध रखो है ना अपनी कमर में, या उतार के दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये ना उतरेगो। बोले क्यों? बोले पूरा ब्रह्मांड बंद हो गया हो या में, अगर ये मैंने उतार दिया तो प्रलय आ जाएगा। पूरा ब्रह्मांड बांध रखो या फेंटा में, ऐसे कैसे उतार दूंगा फेंटा? तेरे का जो फेंटा है, लेकिन ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवतंत पूछ, तीनों लोग बैठो या के फेंटा के भीतर, या उतार दूंगा मैं। और चल बातन ने मत बनावे, और मैं अपनी पे आ गया हूं ना, बुला लाऊंगा वृंदावन ते सवन ने, और चली जाए यहाँ तो उल्टे पाम। सब लौट करके चली गई, लेकिन रोज आ जामे, और रोज आकर के गए हमारी श्री जी की मुंदरी दो, श्री जी की मुंदरी दो। ठाकुर जी एक दिन गुस्सा आ गया, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आज एक काम करो, आज हम भी चल रहे हैं श्री जी के पास ही जाकर के पूरा निर्णय होगा, कौन पे मुंदरी धरी है, कौन ने चुराई है, सब वहीं चर्चा होगी। बोले चलो। और सब सखीन के संग में ठाकुर जी पहुंच गए श्यामाजू के पास, और श्यामाजू के पास जाकर के बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। ठाकुर जी रोने लगे। शुष्क अवस्था में ठाकुर जी को देख करके श्यामाजू तो बिल्कुल विचलित है गई। अरे श्याम सुंदर आप ऐसे क्यों है रहे हो? कहा आपके शोक को कारण कहा है। हे श्यामाजू मैं आपको कहीं से चोर दिखाई दूं? मैया रोज मेरे माथे पर देख काजर को ढोंटा लगावे, डिटोना लगावे, इतनो प्यारो सो मैं आपको चोर दिखाई दे रहा हूं? नहीं नहीं श्याम सुंदर आप, और देखो या विशाखा देखो शकलती चोटी लगे, देखो या को मुंह देख लो। श्री जी आपके पास में इतने अमूल्य रत्न हैं, कहा पता इन सखियन ने चुरा लिया हो और मुंह पे इल्जाम लगा रही हैं। सब सखी बोली ठीक है हम चोर नहीं है, हम स्वीकार कर लेंगे श्यामाजू, लेकिन हमारा कहो आज एक काम करवाए लो। बोले कहा? बोले या लाला को फेंटा खुलवा, यानी जो कमर में बांध रखो का है या खुलवाए तो बस, अगर वहां में कुछ नहीं निकला तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हम जन्म जन्म की चोर हैं, और हम आपको वचन दे रही हैं, इतना ही नहीं कि हम जन्म जन्म की चोर हैं, जब तक जीवित रहेंगी, जब जब लाला हमारे आए को दंडवत प्रणाम करेंगी आपको, हम वचन दे रही हैं, या कि एक बार या फेंटा खुलवा दो। श्री जी बोली श्याम सुंदर खोल दो, अब आज न्याय है ही जाए तो एक बार खोल दो। ठाकुर जी बोले अच्छा आपको संशय रो मुंह पे, मेरो ऐसा भोलो भारो सो मुख आपको दया नहीं आ रही है? श्री जी बोली नहीं मुझको तो बहुत दया है, लेकिन इन सबको कैसे शांत करूं? आप और मैं तो दो ही हैं, ये तो असंख्य हैं, इन तो कैसे जीतेंगे हम? आज एक काम करो हम दोनों की जीत होगी, मैं तो आपके पक्ष में ही हूं, खोल दो यार। ठाकुर जी भी हमारे बड़े चतुर, ऐसे हाथ घुमाए, जहां पे वो मुंदरी रखी थी वहीं से फेंटा पकड़ो और दूसरी तरफ से खोल के, और यूं देखो कहाँ है, हमें कचू नहीं है, देखो श्री जी आज से देख गए ये चोटी है आपकी सखी। विशाखा बोली जहां से पकड़ो वहां से छोड़ो। ठाकुर जी बोले या ना छोड़ सकूं मैं? क्यों? बोले तो बताई नहीं ब्रह्मांड बैठो सब रो प्रलय आ जाएगा। विशाखा समीप गई, जाकर के हाथ से जैसे ही छीनो महाराज, हाथ से छूट गए, इतने में मुंदरी गिर गई आगे। अब तो महाराज सब सखियन ने घेर लिए, चोर 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 कह करके ठाकुर जी घेर लिए। मुखमंडल बिल्कुल शुष्क है गए श्याम सुंदर को। अब बंधु यहाँ पे एक ऐसा भाव बताया जाए कि ठाकुर जी की चोरी पकड़ी गई, इस बात से श्री जी उदास नहीं हुई, लेकिन श्याम सुंदर चोर 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 शब्द सुनकर के उदास हो गए, इससे श्री जी को शोक हो गया। श्री जी तो चाह रहे हैं कि मुंदरी मिले ही नहीं, लेकिन मुंदरी मिल गई, सबन के आगे प्रकट है गई, श्याम सुंदर को शोक है गया, और श्री जी हमारी बड़ी दुखी है गई। अब तो इतने में ही महाराज ललिता विशाखा लगी सुनाने, और ये चोर या के पिताजी चोर, या के दादा चोर, या को कुनवा चोर, सबरे चोर, और ये तो ऐसा ये तो वैसो। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, श्री जी इशारों कर रही हैं इतना मत बोलो, ठीक है कोई बात ना, मिल गई। मुझको तो यह बात को सुख है कि मेरी कोई वस्तु श्याम सुंदर ने अपने पास रखी, वापस कर दो इन्हीं को, ये इन्हीं की है। और श्री जी तो यहाँ तक कहने लगी अब तो कि मैंने ही दई, इनने नहीं चुराई। विशाखा बोली मैं सब जान रही हूँ आप ये सब बचावे के काजे कर रही हो, लेकिन आज तो ये सिद्ध है गयो, और अब यही नहीं हम तो बरसाने में जाके, नंदगांव में जाके, गोकुल में जाके, पूरे ब्रजमंडल में ढोल नगाड़े पिटवा करके बताएंगे कि लाला ने हमारे किशोरी जी के मुंदरी चुराई। ये सुनते ही श्याम सुंदर बड़े दुखी है गए।
अब तो निकर पड़े वहाँ से, अब सोचने लगे, बोले घर जाऊँगो, नंद रानी को मुँह से पहले ही पता चल जाएगी कि मैंने आज ऐसा ऐसा किया, तो या तो बढ़िया कहा करें कहाँ। तो हमारे ठाकुर जी को जब जब चिंता होती तब तक कदम के नीचे जाके सो जाते। सोई ठाकुर जी गए और कदम वृक्ष के नीचे अपनी दुपट्टा को लगाया सिरहानो और वहीं सो गए। चिंता में नींद से बढ़िया कोई उपचार नहीं है। जब चिंता हो हमारे ठाकुर जी की तरह सो जाओ। सो गए, लेकिन श्री जी को बड़ा शौक हुआ। श्री जी बोली गलत कियो हमने, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। श्याम सुंदर इतने दुखी है गए बेचारे, चलो उनको नेक मनाया हमें। ललिता विशाखा मान गई, बोले ठीक है चलो मनावे चलें। जैसे मनावे के काजे जान लगी, इतने में ही कहा देखो यमुना के तट पर बढ़िया कदम के नीचे वहां तो श्याम सुंदर पौड़े हुए हैं। ऐसे सुकुमार नंद नंदन पौड़े हुए देख करके श्यामाजू रीझ गए, इतने प्यारे लग रहे हैं, मध्यम मध्यम खर्राटे और ले रहे हैं, ऐसे मधुर श्रृंगार में ठाकुर जी। लेकिन इतने में ललिता विशाखा को एक लीला सूझी, अरे अरे देखो देखो नंद नंदन सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, बढ़िया मौका है। बोले कहाँ मौका है? इतने में समीप गई, एक ने गले की माला निकाली, हाथन के कड़ूला निकाल लिए, बंसी उतार ली, पामन के पाजेब उतार के सबरो श्रृंगार चुरा लियो ठाकुर जी को, और चुरा करके सब चली गई। ठाकुर जी की शाम को अंगड़ाई भरी महाराज, आंख खुली। जैसे ही आंख खुल करके अपनी बंशी ढूंढी तो बंशी नहीं मिले, पामन में पाजेब नहीं, हाथन में कड़ूला नहीं, बाजू बंद नहीं, सबरे श्रृंगार सब चोरी है गए, लुट गए ठाकुर जी तो पूरे। ठाकुर जी बोले राम 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 राम, ये मेरे संग कहा कियो, ये जरूर ललिता विशाखा की सबरी हरकतें। सोई ठाकुर जी तो पहुंच गए श्री जी के कुंज में। ललिता विशाखा खड़ी बाहर, तो कैसे आए? ठाकुर जी बोले दे दे। ललिता बोली मुंह पे ना है। बोले कहाँ ना है? बोले जो तुम मांग रहे हो। बोले तो फिर कैसे पता तो कि मैं कछु मांग रहा हूं, और तेने कैसे कहती मुंह पे ना? सही 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 बता, जल्दी दे दे अब मुंह को। देख अच्छो ना लगे यशोदा में, जैसे तू रोज गिनती करे ना श्री जी की, ऐसी हमारी यशोदा जी भी गिनती करें। लाला कहा छोड़ के आयो, कहा उतार के आयो, कहा खो के आयो, और जादना मुंह को मेरो कोई श्रृंगार खो जाए, यशोदा मैया माखन मिश्री ना दे मुंह को, चल अब जल्दी कर मेरो श्रृंगार वापस लौटा दे। ललिता बोली तुमने तो छुपायो कि श्रृंगार तुम्हारे पास है, लेकिन हम बता रही हैं हमारे पास है, और यदि तुम नंद जी के लाला हो तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, याद रखियो तू कौन ते पंगा ले रही है ना, विचार कर लियो। बोले हमें सब पता, हम कहा कर रही हैं, आप तो आप आओ आकर के लेके दिखाओ। इतने में श्याम सुंदर गए, और श्याम सुंदर जाकर के एक विहरणी गोपी का रूप धारण किया, एक गोपी का रूप धारण किया, विरह से आतुर। हाँ श्याम सुंदर, हे नाथ हे श्याम सुंदर, ऐसे कहते 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 कभी यहाँ गिरे, कभी वहाँ गिरे, कभी कहीं गिरे, कभी कोई के सिर पर, कोई के कंधा पे अपना सिर रख के रोमे, कभी कोई वृक्ष के नीचे खड़े होकर रोमे। कोई पूछे अरे गोपी कहाँ भयो? बोले मैं श्याम सुंदर की विहरणी हूँ, उनके दर्शन के विरह में व्याप्त है गई हूँ। अरे कोई श्याम सुंदर को दर्शन कराए दो, है कोई और नहीं, स्वयं श्याम सुंदर ही है। और रोते रोते जैसे ललिता विशाखा के सामने गए, ललिता विशाखा ने जैसी देखी, अरे राम राम राम, या को विरह देखो कितना भयंकर विरह, यदि या को श्याम सुंदर के दर्शन नहीं भये तो या के तो प्राण ही निकल जाएंगे। किशोरी जी से जाकर के कई बोले एक विरहणी गोपी आई है, श्याम सुंदर के दर्शन के काजे खड़ी है, लेकिन श्याम सुंदर के पास कैसे जाएं, उनसे तो हमारी अभी चल रही है, उनको कैसे लामें? किशोरी जी बोली तो फिर कहा करें, वाके तो प्राण निकल जाएंगे। तो सब गोपियां मन में विचार करने लगी, बोले हे श्यामाजू, यदि आपकी आज्ञा हो तो लाला को सबरो श्रृंगार धरो हमारे पास, हम आपको श्रृंगार कर दें, आपको श्याम सुंदर बना दें आज, और आप श्याम सुंदर बन के वह गोपी के सामने जाकर के वाके विरह को दूर कर दो। ऐसा श्रृंगार कियो श्यामाजू को। जैसे ही श्यामाजू को श्रृंगार भयो, ललिता विशाखा मूर्छा अवस्था में आ गई श्री जी को देख करके। श्री जी के श्रृंगार में तो सुंदर लगे, लेकिन श्री जी जब श्याम सुंदर को श्रृंगार कर ले तो स्थिति यह हो जाए कि ललिता विशाखा भी मूर्छा में आ जाए। यमुना जल को छिड़काव कियो, तब ललिता विशाखा होश में आई। ठाकुर जी श्री जी को दर्शन कियो, श्याम सुंदर हमारे ब्रज में तो कहें, हे नंद लाला तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए हो, यदि लाली बन के आते तो गले कट जाते करोड़न के, और हमारी श्री जी श्याम सुंदर बन गई हैं, तो सोचो क्या स्थिति हो रही होगी। ललिता विशाखा की तो ये स्थिति की मूर्छा आती है फिर उठ जाती है, लेकिन बाकी की स्थितियां तो, बाकी की सखियों की स्थितियां तो ऐसी कि मूर्छा हो गई, दिनों तक मूर्छा उनकी टूटी नहीं। ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर जैसा मुकुट, श्याम सुंदर जैसे कानन में कुंडल, श्याम सुंदर जैसी चाल, श्याम सुंदर जैसी वंशी, पूरा श्रृंगार श्याम सुंदर को करके जैसे ही श्री किशोरी जी बाहर आई हैं, ललिता विशाखा की तो छोड़ो, सामने बैठे हुए विहरणी गोपी के रूप में जब श्याम सुंदर ने अपने श्रृंगार में किशोरी जी को देखो, वे भी मूर्छित गए।
वे भी मूर्छा में आ गए। अब जैसी मूर्छा भाई, ललिता विशाखा से किशोरी जी ने कही जल्दी जाओ या गोपी को उठा करके लाओ मेरी गोदी में, या को पढ़ाओ, अरे कहीं प्राण ना निकल जाए आके। ललिता विशाखा गई, ठाकुर जी को उठा करके गोपी के रूप में है किशोरी जी की गोद में लेटाई दिया। अब किशोरी जी अपने हाथ से सहला रही हैं, किशोरी जी अपने हाथ से यमुना जल को छिड़काव कर रही हैं। ऐसे में जैसे ही होश में आए, जैसे ही किशोरी जी की गोद में स्वयं को पाया, फिर मूर्छित हो गए। अब तो जब आंख खुले बार बार मूर्छित हो जाएं, जैसे तैसे ठाकुर जी ने अपने आप को संभालो और संभाल करके ठाकुर जी ने लीला को स्मरण किया। बोले अरे लीला चल रही है, अपना श्रृंगार वापस ले लो। इतने में ही गोपी जैसी जल को छिड़काव करे, श्याम सुंदर होश में आए, होश में आकर के किशोरी जी की गोद में स्वयं को पायो। इतने में ही जल्दी जल्दी तुरंत उठ करके शीश फूल निकाल लियो, गले की माला उतार ली, महाराज कानन के कुंडल, हाथन के कड़ूला, बंशी लेके तुरंत भागे ठाकुर जी। बोले आइंदा ऐसा मत करियो, तू जाने ना है नंद के लाला हैं हम। वास्तव में ठाकुर जी ने कोई मुंदरी थोड़ी चुराई है, ऐसी लाल जी की अद्भुत लीला।